गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे पे चल रही होगी। तो गाइज एक अपडेट है आप सभी के लिए। यदि आप एमपी आईटीआई टीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि आप एमपीएसबी के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो इस तरीके का एक पेज आपको दिखेगा। लेटेस्ट अपडेट में आप चेक करेंगे तो उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपका जो एग्जाम सिटी है और किस डेट को आपको एग्जाम है, दोनों चीजें आप पता कर सकते हैं। जो डिटेल्ड एडमिट कार्ड होता है जिसके अंदर आपका टाइम, जिसके अंदर आपका जो मेंशन होता है कौन से कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वो आपको बाद में पता चल जाता है सेंटर के बारे में। लेकिन एग्जाम की सिटी जो है ना, पहले पता चल जाएगी अभी, और एग्जाम सेंटर जो आपको 2 से 3 दिन पहले आइडिया लग जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, मतलब एग्जाम के डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 30 सितंबर से ही आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास केवल 1 वीक का टाइम है, तो इस 1 वीक के टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने आपको अपडेट किया कि बहुत अच्छी वैकेंसी आपकी है। 450 सीट आई है, अब ये 450 सीट पता नहीं दोबारा कब आएगी। तो आपको बिल्कुल ये मत नहीं सोचना है कि सर हमारे पास टाइम कम है। देखिए टाइम तो कम ही था, क्योंकि आजकल जो एसबी एग्जाम करवा रहा है ना, 1 से 1.5 मंथ के अंदर एग्जाम हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप था लास्ट में 28 था, और 1 मंथ के अंदर एग्जाम आपका हो रहा है। मतलब आपको 30 डेज के आसपास का टाइम मिला प्रिपरेशन करने के लिए। और अगली बार वैकेंसी कब आएगी बिल्कुल भी हमें नहीं पता, इसलिए जो 1 वीक का टाइम बचा हुआ है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है बहुत अच्छे से किया है, और यदि इस 1 वीक को यानी 7 डेज जो हमारे पास हैं, यदि आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपको पता है किसी भी ट्रेड से आप हैं, ठीक है, आपका सिविल है, आपका इलेक्ट्रिकल है, आपका मैकेनिकल है, आपका कंप्यूटर साइंस है, फिर मैकेनिकल के अंदर भी अलग अलग ट्रेड है, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक्स, है ना, मोटर टर्नर, अलग अलग ट्रेड है। आप जिस भी ट्रेड के लिए प्रिपेयर करें, कॉमन गाइडेंस आप सभी के लिए है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के, 25 नॉन टेक के। अब हम बात करेंगे जो 75 क्वेश्चन इसको कैसे अप्रोच करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले जो आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो आपके टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको किस तरीके से करना है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसके आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है। तो उस नोट्स का प्रॉपर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। उस नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2022 में जो पेपर हुआ था, फिर इसके पहले के पेपर, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने हैं, ठीक है। टेक्निकल की बात करो, 75 क्वेश्चन की, नॉन टेक की बाद में बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये आपको एमपीईएसबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। एमपीईएसबी के वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखे ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यहाँ आपको ये पेपर आपको मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद देन आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में प्रॉपर टॉपिक दिए हैं, टॉपिक वाइज आपको निमी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज निमी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप लगाना है। कहाँ जाना है आपको, भारत स्किल के वेबसाइट पे जाना है, सीटीएफ में जाना है, अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाउनलोड करके क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो पहले नोट्स का रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है, देन आपको क्या करना है, निमी के क्वेश्चन लगाना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाइए। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है लास्ट मोमेंट में, वो टेस्ट सीरीज आपके लिए क्या करना है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। टेस्ट सीरीज कम से कम आप 5 टेस्ट जरूर लगा के जाएं, ठीक है। 5 एफएलटी टेक्निकल के जरूर लगा के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 एफएलटी जरूर लगा के जाइएगा, जिससे आपका टाइम और आपकी एक्यूरेसी दोनों का आइडिया लग जाता है। तो नोट्स का रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज जो सिलेबस दिया है उसके निमी के क्वेश्चन लगाने हैं। कोई और आपके पास टॉपिक वाइज मटेरियल तो आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले निमी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, उनको आप लगाइए। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाता है तो लगाना है, लेकिन इसके बाद लगाना है आपको, देन टेस्ट सीरीज लगानी है। यदि आपने पहले सारी चीजें कर रखी है तो आपको टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। टेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि नोट्स वगैरह रिवीजन करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार गो थ्रू करना है, देन प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के लिए।
यदि आप इतना कर ले जाते हैं, ठीक है, यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, आज एडमिट कार्ड आया, आप सोच रहे हैं कि 1 वीक का टाइम है, पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देने ऐसे मत जाइए, ठीक है, काम चलाओ, थोड़ा करके जाइएगा, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा चांस बनते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेना पूरे के पूरे, ठीक है, क्वेश्चन उसके आंसर दिए होंगे, फिर निमी क्वेश्चन लगा लेना, देन टेस्ट फ्री लगाना, इतना तो करके जाना है आपको, ठीक है, यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। यदि हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आपके नॉन टेक के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉन टेक के अंदर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सभी ट्रेड का जितने भी आपके ट्रेड होते हैं, आल ट्रेड का क्या होता है, कॉमन सिलेबस होता है। तो 2022 में बहुत सारे पेपर हुए थे अलग अलग ट्रेड के, सभी क्वेश्चन अवेलेबल है MPSB के वेबसाइट पे, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ 1200 पेज के एक PDF अपलोड है, वहां पे आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो 25 क्वेश्चन करके बहुत सारे जो पेपर वहाँ है, ठीक है, मतलब हर 100 क्वेश्चन होते हैं तो एक पेपर में 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे 20 सेट आपको मिल जाएंगे, मतलब 1000 क्वेश्चन। यदि 1000 आप नहीं कर पाते, एटलीस्ट आपको 500 क्वेश्चन तो करके जाने हैं। क्या करने हैं, 500 क्वेश्चन करने हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 25 क्वेश्चन आपने पहले पेपर में किया, 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मैथ, 5 रीजनिंग, 5 साइंस, 5 कंप्यूटर, 5 GF, ऐसे करे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद जैसे आप कई पेपर करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, आइडिया ऐसा लगे कि भाई ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक बहुत मान लीजिए वाइटमिन वाला टॉपिक साइंस का बहुत रिपीट हो रहा है, या फिर रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक बहुत रिपीट हो रहा है, तो उन टॉपिक को नोट करिए कॉपी पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट में इनका नाम लिखिए और इनको अच्छे से थोड़ा करके जाइएगा, ठीक है। इनके और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इतना नहीं करना, नहीं है टाइम नहीं मिल पाता तो एटलीस्ट सारे 500 क्वेश्चन को 3 बार करके जाना, 3 टाइम्स मिनिमम सेम क्वेश्चन को फॉलो करके चले जाइए, काम आपका हो जाएगा। बाकी टाइम थोड़ा मिलता है तो आप जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं इन टॉपिक को और अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ रखा तो अंतिम टाइम पे ये चीजें करके जाइए। 25 क्वेश्चन यदि इस तरीके से आप 500 क्वेश्चन लगा के जाएंगे ना तो 20 क्वेश्चन तो आप सही करके आएंगे कम से कम, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग जो होता है ना, मैथ जो होता है, ठीक है, और जो रीजनिंग वाली चीजें हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इनमें कोई ज्यादा अपडेट नहीं होता, ठीक है। ये स्टैटिक चीजें होती है जो बार बार चेंज नहीं होती। GF का जो GF होता है, जो करंट अफेयर होता है, उसमें चीजें चेंज हो सकती हैं, तो यहाँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट 15 नंबर तो आप स्कोर कर ही लेंगे, मिनिमम 15 नंबर तो आप मिनिमम स्कोर कर ही लेंगे। थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे तो आप इनको भी कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैथ रीजनिंग के लिए एक हमने और काम कर दिया आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी बोल रहे हैं सर टाइम कम है, तो मैराथन सेशन हुए हैं, ठीक है। ये 4 मैराथन सेशन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के 2 सेशन, रीजनिंग के 2 मैथ के, टोटल 20 आवर के आसपास का सेशन है। डबल स्पीड पे देखिएगा, है ना, एक दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, 1 डे में आप कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या आइडिया लगेगा, एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग 10 नंबर का रेडी हो जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का रेडी हो जाएगा। और स्पीड 2.5 भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल तरीके से समझाया गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसकी PDF आपको मिली जाएगी ऐप के अंदर। तो मैथ रीजनिंग के लिए चीजें कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 1 वीक के टाइम में हमें करना क्या है। और ध्यान में रखिएगा, ये सब चीजें करते टाइम अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है और इतना करके जाइए, एग्जाम में निकल जाएगा। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमारे पास कंटेंट नहीं है, बहुत कम कंटेंट है, हम कहाँ से डाउनलोड करें पेपर, कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से टेस्ट सीरीज। तो देखिए यदि आपके पास टाइम नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड किए हैं, ठीक है, तो उसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको ई बुक वाले सेक्शन पे आना है। ध्यान से देखिए, कहाँ जाना है, टेस्ट सीरीज वाले पे नहीं जाना है, ई बुक वाले सेक्शन पे जाना है। ई बुक वाले सेक्शन पे जैसे जाएंगे तो ई बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज डली हुई है, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। 99 रुपीज में, 99 रुपीज में केवल आपको, ठीक है, 99 रुपीज में कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को मिल जाएगा। कूपन कोड दिखेगा, अप्लाई कर लीजिएगा, 99 रुपीज पेमेंट होगा, कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ये तो मान लीजिए आई थिंक सर्वेयर का है, सिविल वालों के लिए है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नॉन टेक के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे
और अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, 90 के क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फी है, 99 रुपीज के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, टॉपिक वाइज पूरे क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन उसके आंसर प्रॉपर रहेंगे। जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन के अंदर केवल आपको आंसर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम कम है, ज्यादा सोल्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है। और टेस्ट सीरीज के अंदर आपका डिटेल सोल्यूशन है, क्योंकि कोई क्वेश्चन, जिस मान लीजिए आपने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके केवल 50 क्वेश्चन ही सही हो रहे, 25 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं सही हुए हैं उसका डिटेल आपको रीजन पता चल जाएगा। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आप बाय कर सकते हैं, कहाँ पे, द सिविल पॉइंट ऐप पे। और आप में से बहुत से एक्सपीरियंस पूछ रहे हो सर मैराथन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैराथन की पीडीएफ भी आपको ये 99 रुपीज का यदि कंटेंट आप एक्सेस करते हैं तो यहीं आपको मैराथन की पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। इसके लिए एडिशनल कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी बैच ज्वाइन किए हैं, कंटेंट एक्सेस किए हैं, उनके अंदर वो चीजें ऐड है, उनको एडिशनल लेने की कोई जरूरत नहीं है, दूर दूर तक ध्यान में रखिएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं, फिर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिटर का आपको दिख रहा है, ऐसे सभी ट्रेड को आपको देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल के अंदर आपको मिल जाएगा वेल्डर का, डीजल मैकेनिक का और फिटर का। ठीक है, साथ में कोपा आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर सिविल में सर्वेयर का, इन सभी का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा। टाइम कम है, ज्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम, आपको लगे कि हम टाइम दे सकते हैं, तो आप फिर आप खुद से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट मोमेंट में इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट में इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और अच्छे से जाइए एग्जाम देने। जो लास्ट में आपके पास टाइम है 7 डेज में, इन बातों को ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से कूल माइंड से पढ़िए, एग्जाम निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। ठीक है, फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं सर हमें कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, हमें प्रॉपर रिवीजन करना है, कोई रिवीजन बैच है क्या, तो आप हमारे कंप्लीट कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। 499 पे किसी भी ट्रेड का आप ले सकते हैं, 499 पे किसी भी ट्रेड का ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है ये भी परचेस नहीं करनी पड़ेगी। सारी चीजें एक साथ कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ध्यान में रखिएगा। किसी भी ट्रेड का 499 पे आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।